जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक कंपनी जहाँ पर एफआईज अचानक 1% से 4.72% हो गए। 1% से 4.72% हो गए जून क्वार्टर के अंदर। देख रहे हैं, जून क्वार्टर के अंदर डीआईएस की अगर बात करते हैं तो 14% की हिस्सेदारी थी, 20% की हिस्सेदारी हो गई। ठीक है, लेकिन हिस्सेदारी बढ़ती है तो कोई ना कोई बेचता है। प्रमोटर ने 69.87% से हिस्सेदारी 59.95% रह गई। क्लियर हो गया। एफआईडीआईज ने माल उठा लिया। प्रमोटर अगर माल बेच देते हैं, एफआईडीआईज ने खरीद लिया। एफआईज बेचते हैं, डीआईज खरीद लें, डीआईज खरीद ले बेचते हैं तो एफआईज खरीद लें। ये एक अच्छी बात रहती है। एफआईडीआईज प्रमोटर तीनों ही बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है। वहाँ पर थोड़ा सा कंपनी के अंदर दिक्कत परेशानी रहती है कि आखिर ऐसा क्यों कि बड़ा प्लेयर कंपनी के अंदर से निकल रहा है। तो क्लियर होगा यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, उसको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। कंपनी का नाम क्या है और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कितना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, कितने शानदार फंडामेंटल हैं। साथ ही कंपनी के एनपीए की अगर बात करते हैं तो एनपीए भी मेंटेन है कंपनी का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है एनपीए के अंदर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के नाम के साथ। दोस्तों, शेयर का नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। 186 रुपये का भाव है। पहले भी शेयर को कवर किया है। नीचे की साइड में गिरावट हुई शेयर के अंदर। ये शेयर पहुंच जाता है 154 रुपये। ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, पहुंच जाता है 190 रुपये। आज की डेट में 186 रुपये है। पहले कुछ समय का डेटा देखते हैं तो देखिए 55 रुपये से सीधा सीधा तेज़ी दिखाता हुआ इस शेयर ने लगभग 3 गुना पैसा लगभग कर दिया है। कितना कर दिया है? 3.5 गुना लगभग पैसा कर दिया है। देख सकते हैं आप 3.49% है। थोड़ा सा नीचे खिसक गया है क्योंकि इतना बड़ा पैसा बनता है, उसके बाद गिरावट स्वाभाविक है, गिरावट हो जाती है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल एक नंबर के हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए 55 का भाव, और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए 247 रुपये का भाव, और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए 186 का भाव, और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कितना है? 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि एक उम्मीद आप मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में पैसा बन जाए। तो अपने हाई से गिरावट मिल रही है। नीचे के 5 साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तेज़ी होती है अगर कंपनी के फंडामेंटल में सुधार देखने को मिलता है तो तेज़ी बनती है, इसमें कोई नई बात नहीं। क्या आप ये खरीदने बेचने की राय दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ताकि आपको हेल्प मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े। दोस्तों, बात करते हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की। जून क्वार्टर 718 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 752 करोड़, 821, 957 करोड़, अभी यहाँ पर देखेंगे 1004 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 393 करोड़ का। उसके बाद 463, 528, 621, 647 करोड़। समझ बात आ गई है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे 76 करोड़ का। उसके बाद 97, 128 करोड़, 178 करोड़, 175 करोड़। देख रहे हैं आप किस तरीके से ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, पूरे साल का भी एक बार आप देख लीजिए, रेवेन्यू वाइज भी आप देख सकते हैं। और आप 2014 से नहीं, 2018 से आप देखिए, तो 2018 से भी नहीं, 2020 से देखिए, थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं ज़्यादा पीछे भी तो देख सकते हैं 2014 में इस कंपनी का रेवेन्यू कितना आता था पूरे साल का, 162 करोड़। 2017 में 229 करोड़। 2020 के अंदर देखेंगे 717 करोड़ पूरे साल का है। उसके बाद 2022 के अंदर 969 करोड़ का। उसके बाद 1400 करोड़, 2300 करोड़, उसके बाद 3200 करोड़। ठीक है, तो मार्च 2025 तक पूरे साल का, 2024 से लेकर 2025 मार्च तक 3248 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। इसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं। देखिए प्रॉफिट कभी कितने का होता था, 82 करोड़, 95, 44, 58 करोड़, 2 डिजिट में था। उसके बाद 181, 177, 205, 205, 279 करोड़, उसके बाद 479 करोड़। पूरे साल का है। समझ में बात आ रही है? तो क्या बात आपको सीखने को यहाँ पर मिल रही है कि कंपनी के अंदर जान तो है, कंपनी के अंदर जान है, लेकिन पिछले 5 साल में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, वो भी आपको देखना है। और साथ में देखना है कि आगे कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं।
रिजल्ट्स के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? जब तक नहीं आते हैं उससे पहले अनुमान नहीं लगता है। बहुत अच्छा कुछ होने के बाद भी रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं और बहुत कुछ खराब होने के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। तो FIDs यहाँ पर खरीद रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं, लेकिन खरीदने बेचने की राय नहीं है कि आपको खरीदना है कि बेचना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ पे नहीं खरीदना है, कब बेचना है, ये आप अपना खुद से दिमाग लगाइए। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो अपने हाई से 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है और अभी काफ़ी अच्छी इस शेयर के अंदर तेज़ी बनी है। यहाँ पर अगर देखते हैं 1100 करोड़ का कंपनी आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करने वाली है नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। ये हम नहीं देखते हैं कि कितने साल के अंदर होने वाला है, बस ये देखते हैं कि कंपनी के अंदर 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान है। ये कंपनी काम करने वाली है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता है जानकारी। सिर्फ यही आपने देख लिया, ये नहीं देखा कि नेक्स्ट 3 ईयर की बात यहाँ पर चल रही है। थोड़े समय के लिए जैसे ही न्यूज़ आती है शेयर के अंदर उबाल मार जाता है, शेयर बढ़ जाता है, लेकिन आप उसी को आधार मान लें और वो सारा केस होने वाला है अगले 5 साल के अंदर, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए लॉन्ग टर्म खेलिए, गिरावट पे शेयर को खरीदिए, नहीं तो न्यूज़ के बेस में, न्यूज़ के चक्कर में कभी कभी आप ट्रैप भी हो सकते हैं। न्यूज़ आएगी, आपका दिमाग खराब रहेगा, आप ह्यूज क्वांटिटी मार देंगे, गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों शेयर यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड 220 रुपये के आसपास है। पिछले 6 महीने में थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बीच बीच में देखिए तेज़ी गिरावट ये रही, लेकिन अच्छा खासा नीचे की साइड से इसने जंप मारा है और अभी हाल फिलहाल में जो पैसा इसने बना के दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अप्रैल से लेकर अभी तक 40% के रिटर्न बना के दे दिए। कितना नीचे तक गिरा था आप देख सकते हैं 170 रुपये तक, लेकिन लोगों को लगता है कि गिर के अब तो ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए कैसे काम करना होता है, कहाँ खरीदना होता है, कितनी बड़ी बड़ी 300 रुपये से गिरते जब 170 रुपये तक आ गया, 166 रुपये तक आ गया, तब दिमाग इसके अंदर चलाना होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और बढ़िया पैसा आपको बना के दिया, उसके बाद लगातार गिरावट। ये देखिए एक बीच में एक ही अप बना, उसके बाद फिर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी गिरावटें स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं। इस शेयर के अंदर भी अपने हाई से शेयर ये देखिए लगभग 549 रुपये से ये शेयर गिरते 166 रुपये तक पहुंचा और 166 रुपये पे एक कहें तो एक SIP करने के लिए या खरीदने का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है बड़े प्लेयर का। देखिए जब भी कभी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो गई और उम्मीद है कि अच्छी कंपनी है, पैसा बन सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना चाहिए। इस कंपनी के अंदर मैं मार्केट लीडरशिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। टॉप 3 ग्लोबली इसेंशियल के अंदर आती है अगर हम चाइना को हटा दें यहाँ से। टॉप 3 इसेंशियल जो होते हैं केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। अमंग टॉप 5 के अंदर आती है स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर ये कंपनी। टॉप 5 स्पेशलिटीज केमिकल जो है कंपनियां, उनके अंदर जो इसेंशियल सेगमेंट के अंदर आती हैं, केमिकल जो बनाती हैं, उसके अंदर ये टॉप 3 के अंदर आती है। ग्लोबली बात चल रही है। जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करते हैं, इंडिया से 64% का रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से 36% का। प्रेजेंस 52 कंट्री के अंदर प्रेजेंस है इस कंपनी की, यूरोप से लेके चाइना सभी जगह कंपनी फैली हुई है। एक्सपोर्ट स्प्लिट की अगर बात करते हैं, अमेरिका 33%, यूरोप से 21, मिडिल ईस्ट से 17, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक से 16, अफ्रीका से 7, चाइना से 6। तो आप कहेंगे अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 33%, उस वजह से तो कहीं गिरावट नहीं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। लेकिन क्या ये हमेशा बना ही रहेगा? ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एग्रो केमिकल में, एग्रो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, न्यू इंडस्ट्री, फार्मा, पिगमेंट्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के अंदर, सभी के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस कंपनी की हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी हिंट आपको मिलती है, थोड़ी सी जानकारी मिलती है, तो आपको ये पता चल जाता है होल्ड करना है, नहीं करना है, क्या करना है। चलिए अब इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करते हैं। 1 साल पहले इस कंपनी का 718 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 771, 786, 710, मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। अब 700 की रेंज छोड़ के 693 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था क्योंकि रेवेन्यू घट गया, 71 करोड़ से सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ पहुंच गया। 75, 75, 59, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का घटना कोई अच्छी बात तो है नहीं है। प्रॉफिट के अंदर भी धड़ाम यहाँ पर देखने को मिल गया, 34 करोड़ से सीधा 21 करोड़ हो गया। पिछले 2 क्वार्टर एकदम जमे हुए हैं।
ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो इतनी कोई खास नहीं है कंपनी की। आगे हाँ अच्छी हो सकती है, अभी तक फिलहाल नहीं है। चलिए रिजर्व्स की बात करते हैं। 1851 करोड़ का रिजर्व्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ ही बोरोइंग देख सकते हैं कितनी है, 258 करोड़ की, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। देखिए अगर 200 करोड़ का कंपनी पे डेट और कर्ज है और टोटल एसेट्स 3000 करोड़ के हैं, तो उसको डेट फ्री ही कंपनी आप बोलें। चलिए अब देखते हैं FIDS का क्या बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो FIs के अंदर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2.48% की हिस्सेदारी हुई थी, लेकिन वो फिर घट गई, 1.63% की हो गई है। बात करते हैं यहाँ पर DIs, तो DIs धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। चलिए एक प्लेयर अगर बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए FIDIs के पास बड़ी होल्डिंग इसलिए भी नहीं है क्योंकि कंपनी के अंदर से पब्लिक भी निकलना पसंद नहीं कर रही है और साथ ही प्रमोटर अपना माल बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं। 69.39% ये बचा कर बैठे हुए हैं, दबा कर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा इसके अंदर हो सकता है, लेकिन समय देखिए, समय लीजिए। देखिए गारंटी वाली कोई बात नहीं होती है। प्रमोटर भी अगर माल दबा कर बैठे हुए हैं, इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में महंगे होने पर बेचें। चलिए देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।